हेलो फ्रेंड्स। तो डीएलएड वालों के लिए बहुत खुशी की खबर है और बीएड वाले के लिए बहुत बुरी खबर है। चलिए आप जानते हैं। हाई कोर्ट का फैसला, डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षक ही पढ़ा सकेंगे कक्षा 1 से 5 तक में। यानी कहने का मतलब है कि 1 to 5 के जो भी टीचर हैं, 1 to 5 में जो भी शिक्षक बनेंगे उसका डीएलएड होना बहुत ही जरूरी है। इसमें बीएड वाले शिक्षक नहीं बन सकते हैं। आपको पता होगा, प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे 22,000 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नौकरी पर संकट। यानी कि छठे चरण में लगभग 22,000 बीएड डिग्रीधारियों ने प्राथमिक में ज्वाइन किए थे। जो 1 to 5 में टीचर बन गए थे उनको अब निकाला जाएगा। छठे चरण के लिए 2019 में हुआ था नोटिफिकेशन और 21 में नियुक्ति। छठा चरण का जो 2019 में नोटिफिकेशन आया था और 21 में नियुक्ति हुई थी। चलिए अब इसको विस्तार से जानते हैं। रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों को बहाल करने का आदेश दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि एनसीटीई की साल 2010 गजट के अनुसार नौकरी कर रहे उम्मीदवार योग्य होंगे। क्या होंगे? योग्य होंगे। लेकिन 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के 2018 के गजट को रद्द कर दिया गया था। तो उसके अनुसार नियुक्त उम्मीदवार अयोग्य होंगे। फैसले में यह भी है कि सरकार रिक्त सीटों पर स्टेट मेरिट लिस्ट प्राथमिक कक्षाओं में योग्य अभ्यर्थियों डीएलएड डिग्रीधारी को नियुक्त करेंगे। यानी कि बीएड वाले सीटों पर डीएलएड वाले को नियुक्त करेंगे। चलिए अब जानते हैं छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों का विभाग ने जिलों से मांगा ब्यौरा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने छठे चरण में नियुक्त बीएड डिग्रीधारियों की संख्या सभी जिलों से मांगी है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने जिले में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से छठे चरण नियुक्त शिक्षकों से संबंधित जानकारी 24 घंटे के अंदर मांगी है। इसमें शिक्षकों की संख्या के साथ राज्य के हैं या उसके बाहर के हैं, उनकी कोटि के साथ सभी जानकारी देने के लिए कहा गया। यानी शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से ब्यौरा मांगा है और जो जिला अधिकारी है उन्होंने प्रखंड से रिक्तियां मांगी है कि बीएड वाले कितने हैं। इससे ये भी पता चल जाएगा कि अदर स्टेट से कितने स्टूडेंट छठे चरण में ज्वाइन किए हैं बीएड वाले। इन सभी को हटाया जाएगा। 24 घंटे में उसकी रिक्तियां का ब्यौरा मांगा है। चलिए अब जानते 2021 में हाई कोर्ट ने कहा था नौकरी के लिए नहीं करेंगे क्लेम। देखिए, हालांकि राज्य सरकार ने एनसीटीई की 2018 की एक अधिसूचना का हवाले देते हुए कहा था कि एनसीटीई ने बीएड पास अभ्यर्थियों को क्लास 1 से 5 तक के शिक्षक पद पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। तब 2021 में हाई कोर्ट की बेंच ने सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन नियुक्ति के बाद फैसला आने तक कोई उम्मीदवार नौकरी के लिए क्लेम नहीं करेगा। इस दौरान मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। मामले की सुनवाई कोर्ट में चलती रही। तो ये आप देख रहे हैं, ये अभी का न्यूज़ है। इसमें बीएड वालों को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब ये 22,000 जो शिक्षक है जो नौकरी कर चुके हैं, अब ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आप ही बताइए। इसका क्या होगा? इसके लिए कोई न कोई उपाय किया जाए या इसको अलग प्रशिक्षण देके फिर से 1 to 5 में दिया जाए। और अब बात करते हैं NIOS डीएलएड। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि अब NIOS डीएलएड का क्या होगा। अभी तक जानकारी के अनुसार NIOS के डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। लेकिन रिव्यू पिटीशन के लगने के बाद अभी तक जानकारी नहीं आई है कि NIOS डीएलएड वाले को रखा जाएगा या हटा दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि लगभग 60% डीएलएड वाले हैं जो कि NIOS से ही डीएलएड किए हैं। अब समझ सकते हैं कि अब इसका क्या प्रभाव रहने वाला है। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि NIOS वालों की ही जीत होगी। प्लस 18 + 6 महीने का एक अतिरिक्त कोर्स करा के, ब्रिज कोर्स करा के उसको वैलिड किया जाएगा। यही सब के लिए अच्छा होगा, सबके हित में होगा। जो भी लोग NIOS से डीएलएड किए हैं आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे कि यही NIOS डीएलएड वाले को नौकरी से न हटाया जाए। और आगे जो भी लोग NIOS डीएलएड से किए हैं उसे TRE 2.0 या अदर आने वाली सभी टीचर एग्ज़ाम में मौका दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।